Dear students, it is the third video of lesson 12 for class 7 and topic is the blood vessels, Raktavahiniya. Blood circulates across the body through a network of tubes called blood vessels. रक्त एक नलियों के जाल से होकर के गुजरता है पूरे शरीर में और ये जो नलियां हैं इनको कहते हैं ब्लड वेसल्स. There are three types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. ये तीन प्रकार की रक्त नलियां हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं एंड कैपिलरीज हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टरीज के बारे में. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरी जो है ये ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से ले जाती है. As the heart pumps blood into the arteries, the blood flows rapidly and at a high pressure. जैसे ही हृदय रक्त को पंप करता है तो यह धमनियों में तेजी के साथ और ऊंचे दबाव के साथ प्रवाहित होता है रक्त. आर्टरीज देयरफॉर हैव थिक इलास्टिक वॉल्स. इसलिए जो धमनियों की दीवार है मोटी और लचीली होती है. टू फील द ब्लड रशिंग थ्रू द आर्टरीज, प्लेस 2 fingers इन द हॉलो स्पॉट ऑन द रिस्ट. तो ये महसूस करने के लिए, ये रक्त का आर्टरीज में प्रवाह जो है इसको महसूस करने के लिए 2 अंगुलियां कलाई के ऊपर 2 अंगुलियों को रख करके महसूस किया जा सकता है. ऐसा महसूस करने के लिए हमको कलाई के ऊपर 2 अंगुलियों को रखते हैं और रखें. द थ्रॉम्बिंग सेंसेशन और पल्स, ये धड़कन जो है जिसे पल्स भी कह सकते हैं और दैट यू कैन फील इज एक्चुअली ब्लड रशिंग थ्रू द आर्टरीज. और ये जो आप ये नली कलाई में जो ऐसे फड़कने जैसी संवेदना जो आप महसूस करते हैं वो जो है एक्चुअली जो आर्टरीज में प्रवाहित हो रही ब्लड है. आर्टरीज branch into a smaller arteries and finally into capillaries. ये आर्टरीज जो है छोटी से छोटी धमनियों में विभाजित होती है और अंततः अंतिम रूप से ये छोटी छोटी केशिकाओं के रूप में पतली से पतली होती जाती हैं जिन्हें कि कैपिलरीज भी कहते हैं. कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स. कैपिलरीज जो है पतली से पतली, सबसे पतली रक्त नलियां हैं. अबाउट एज थिक एज ए स्ट्रैंड ऑफ योर हेयर. आपके बाल की तरह पतली ये रक्त केशिकाएं इनको कहते हैं. दे हैव वेरी थिन वॉल्स थ्रू विच ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सचेंज्ड between the blood and the surrounding cells. ये इनकी पतली दीवार होती है जिससे होकर के ऑक्सीजन और बचे हुए भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये रक्त और उनके चारों ओर जो कोशिकाएं हैं उनके बीच आदान प्रदान होता रहता है. द कैपिलरीज ज्वाइन अप टू फॉर्म द वेन्स. ये जो केशिकाएं हैं मिल करके वेन्स का निर्माण करती हैं. वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बैक टू द हार्ट. ये वेन्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हृदय तक पहुंचाती हैं. वेन्स हैव थिन वॉल्स.
इनकी दीवारें पतली होती हैं वेन्स की. दे हैव वाल्व्स विच अलाउ द ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट. और इनमें एक वाल्व होता है जो सिर्फ हृदय की ओर रक्त को प्रवाहित होने की अनुमति देते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द हार्ट. द हार्ट इज ए फिश साइज मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड बिटवीन द लंग्स. हृदय जो है एक मुट्ठी के एक आकार का मांसपेशीय अंग है जो कि फेफड़ों के बीच स्थित होता है. इट इज सेंट्रली प्लेस्ड बट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. यह बीच में होता है लेकिन बाएं की ओर थोड़ा झुका होता है. इट बीट्स 60 to 80 टाइम्स ए मिनट थ्रू आउट योर लाइफ. यह 60 से 80 बार एक मिनट में पूरी आपकी जिंदगी में होता रहता है. इसका धड़कन हार्ट का हार्ट. इट्स फंक्शन इज टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसका काम है हार्ट का कि ये पूरे शरीर में ब्लड को पंप करके भेजने का. यू कैन फील योर ओन हार्ट बीट्स बाई प्रेसिंग योर हैंड ऑन योर चेस्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट. आप अपना हार्ट बीट्स अपने हाथ को अपने बाएं छाती की ओर रख करके महसूस कर सकते हैं. ए डॉक्टर यूजेज ए स्टेथोस्कोप टू लिसन टू योर हार्ट बीट. एक डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है आपके हार्ट बीट को सुनने के लिए. द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स. ये हृदय जो है 4 चैम्बर्स में बटे होते हैं. द टॉप चैम्बर्स विथ कंपेरेटिवली थिनर वॉल्स आर कॉल्ड ऑरिकल्स. ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स हैं जिन्हें कि ऑरिकल्स कहते हैं, इनकी दीवारें जो होती हैं वो पतली होती हैं. द 2 लोअर चैम्बर्स विथ थिक मस्कुलर वॉल्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. ये जो 2 निचले चैम्बर्स होते हैं उनकी मांसपेशियाँ मोटी होती हैं और उनको हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं. फिगर नंबर 12.9 ये see the figure. And now I conclude this video and I shall meet in the next video with the same lesson but other topic. Thanks.